यार यहाँ पे यूपी टीएसडी यानी अल्टी ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और अगर उसका तुमको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें उसका कुछ नोटिफिकेशन उसको तुमको पढ़ना होगा। यहाँ पे जो निकली हुई है टोटल वैकेंसी वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है 7466 यानी 7466 वैकेंसी, जिसमें पुरुष शाखा के लिए 4860 है, महिला शाखा के लिए 2525 और विकलांग के लिए 81। अगर उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए और साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। एज की बात करें तो आपको 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और 40 साल मैक्सिमम, मतलब आप उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। डेट की अगर बात करें तो 28/7 यानी कल से चालू था और जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त है। अगर कोई आपका करेक्शन है तो आप 4 सितंबर तक इसको करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इसको फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको OTR करना पड़ेगा। OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में और सामने स्क्रीन पे देखने के लिए वीडियो मिल जाएगी। चैनल पे जाकर वहाँ पे मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी तुमको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उसकी मदद से तुम अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। अगर आपका OTR रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो अब बात आती है कि जिन्होंने OTR रजिस्ट्रेशन कर रखा था उनको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आगे आप आओगे वेबसाइट पे, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी मिल जाएगा। जैसे वेबसाइट पे आओगे, सबसे पहले जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आपको 3 तरह की वैकेंसी देखने के मिल जाएगी। तो सबसे पहले वाली ऊपर वाली सेलेक्ट करना है, अप्लाई वाली बटन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जितनी वैकेंसीज होंगी, असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, मैथ सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए, सब अलग अलग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। पे स्केल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लोअर एज और मैक्सिमम एज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखने के लिए मिल जाएंगी, किसमें ज़्यादा है किसमें कम। जैसे मैथ में अगर हम बात करें तो 1107 है और अगर साइंस की बात करें तो 1353 है। तो यहाँ पे आप इसकी तरह देख सकते हो और इनकी हर एक की क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए कुछ अलग से एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन, उसकी मदद से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अभी हम बढ़ते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास तो ऑथेंटिकेट विथ OTR पे हमको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे पेज बढ़ेगा। सर्वर थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि अभी नया लॉन्च हुआ इस वजह से। तो ऑथेंटिकेट विथ उसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे OTR पे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन है। तो अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। यस करके यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसकी वीडियो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में है, जिसकी वीडियो की मदद से तुम अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो अगर आपके पास OTR रजिस्ट्रेशन है तो आपको एक OTR नंबर मिला होगा, उसको तुमको यहाँ पे फिल कर देना है और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपको क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट वाले बटन, ग्रीन कलर का एक बटन देखने को मिलेगा, उस पर तुम्हें क्लिक करना है और आगे जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन या और जो फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मांगा हुआ है वो आप यहाँ पे फॉर्म आपको फिल करना है। 90% चीज़ें आपके यहाँ पे फिल रहेंगी क्योंकि आपको OTR में बाकी सारी चीज़ें आपसे जानकारी ले ली जाती है। तो वही जानकारी आपकी पूरी डिटेल फिल होकर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलेगा तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में जो नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएंगी। किस पोस्ट के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो और कितनी मिनिमम एज, लोअर एज और कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ये तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद कि हाँ तुम उसी साइंस में ही अप्लाई कर रही हो, मतलब जिसमें भी तुमको अप्लाई करना हो तो उसी सब्जेक्ट में अप्लाई करो, तो तुमको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फील्ड मिलेंगी, आपको और कुछ नहीं करना है क्योंकि सारी डिटेल आप OTR में फिल कर चुके हैं। आपको सीधे नीचे आना और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है इसमें तुमसे पूछेगा कि क्या आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड है। तो यहाँ पे आपको यस सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ अगर है आपके पास, अगर आपके पास नो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सीधे यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा, उस पर कैप्चा कोड फिल करके प्रोसीड फॉर इंटरिंग डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन तुम्हारे सामने आएंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू यूज डैशबोर्ड सर्विस टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आपको पहले पार्ट 1 फिल करना है, फिर पार्ट 2 फिल करना है, फिर फीस की डिपॉजिट फीस पे करनी है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब उसका फॉर्म आपको प्रिंट कर लेना है, उसका स्टेटस चेक करना है और अगर कोई करेक्शन है तो आपको मॉडिफाई करना है। तो हाँ, अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ ली तो आपको ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे आओगे सेकंड तो आपकी फिर से पूरी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। अब जैसे आप आगे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका जो पार्ट 1 है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है। डेट और टाइम और IP एड्रेस यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब बात आती है पार्ट 2 की, तो हमें तो उसको फिल करना है।
कई बार सर्वर ना होने की वजह से ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, पर आपको सीधे अगर दिक्कत आती है तो आपको सीधे लॉग आउट हो जाना और फिर से लॉगिन कर लेना है। तो जैसे पार्ट 2 में आ गए तो बाकी सारी डिटेल आपकी फील्ड हैं, आपको कुछ यहाँ पे नहीं करना। उसके बाद नीचे आना है और पूछेगा यहाँ पे कि क्या क्या आपने आर्मी के लिए मिनिमम 2 साल के लिए आपने सर्व किया, तो अगर आपने किया तो यस करना और उसकी डिटेल फिल करना, अगर आपने नहीं किया तो नो करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद और आपसे एक चीज़ और पूछी जाएगी यहाँ पे, क्या आपके पास एनसीसी से संबंधित कोई सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास है तो उसकी डिटेल आपके यहाँ पर फिल करनी है और अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना। फिर नीचे आएंगे तो परमानेंट एड्रेस में आपको डिटेल आपकी देखने को मिलेगी, जो आपका एड्रेस है। अगर वो आपका एड्रेस में कोई करेक्शन है तो आप करेक्शन कर सकते हो OTR वाली वेबसाइट में जाके दोबारा से, और अगर कोई करेक्शन नहीं है, सारी चीज़ें सही, तो आपको नीचे आना है। आई एक्सेप्ट द एवर डिक्लेरेशन में आपको यस करना है कि हाँ भैया हम सारी चीज़ें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब मान रहे हैं आपकी सारी शर्तों को। उसके बाद आपको यस करके नीचे कैप्चा पे क्लिक कर देना है। कैप्चा वाले जो आपको बगल में कोड लिखा हुआ, उस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है और प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रीव्यू फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है जो आपने फिल किया वो आपको प्रीव्यू करके दिखाया जाएगा। अगर आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है तो आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर कोई करेक्शन है तो आपको एडिट भी कर सकते हो, पर हमारे यहाँ केस में यहाँ पे फॉर्म पूरी तरीके से ओके है, तो आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट कर दोगे उसके बाद अब आपसे फ़ीस पेमेंट के लिए पूछा जाएगा कि आप फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं यस या नो। आपको अमाउंट यहाँ पर दिख रहा होगा 125 रुपये एडवर्टीजमेंट के लिए, और किस सब्जेक्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यस पे क्लिक कर देना, क्योंकि हमको यहाँ पे फ़ीस पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे आपको फ़ीस यहाँ पे पेमेंट कर देनी है। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको इसका स्टेटस चेक करना है। अगर आपका फ़ीस पेमेंट स्टेटस ओके है तो आपको यहाँ पे फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा और उसका आपको प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो आप उसको 4 सितंबर तक करेक्शन कर सकते हो। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है इस बात का। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की 28 अगस्त है, तो अगर जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया वो जल्द से जल्द फिल कर ले। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है उन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया, OTR रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो आप उनको ये वाली वीडियो ज़रूर भेजिएगा जिससे वो अपना फॉर्म फिल करके इस वैकेंसीज़ के लिए तैयारी कर सके। तो आई होप तुमको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।